नमस्ते दोस्तों। मेरे आज के इस टॉपिक का नाम है ऑब्जेक्शंस ओवर रूल्ड एंड नॉट मेयरली हैंडल्ड। हम लोग कई बार ऑब्जेक्शन हैंडल करने जाते हैं, कभी कभी सफलता मिलती है, लेकिन ओवर रूल करेंगे तो हमें ज्यादा सफलता मिलेगी। मुझे पूरा विश्वास है, आई एम श्योर यू मस्ट हैव अटेंडेड लॉट ऑफ सेमिनार्स एंड वेबिनार्स। मुझे पूरा विश्वास है कि आपने बहुत सारे सेमिनार्स वेबिनार्स अटेंड किए होंगे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर। बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पर, बहुत सारी किताबें और आर्टिकल्स पढ़े होंगे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पर। इनफैक्ट सारे के सारे बहुत अच्छे हैं, बहुत ही काम के हैं, इसीलिए आज इंश्योरेंस इंडस्ट्री चल रही है। लेकिन मेरे छोटे से तजुर्बे जो 34 साल का ही है, उससे मैंने कुछ सीख के 7 और नई चीजें इस प्रोग्राम में जोड़ी है। कि मैं आज इस वीडियो में प्रोग्राम नहीं बता रहा हूँ, प्रोग्राम का इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय दे रहा हूँ कि इस प्रोग्राम 3 घंटे के प्रोग्राम में मैं क्या क्या शेयर करने वाला हूँ। आइए, पहला पॉइंट जो हम शेयर करेंगे, टाइमिंग्स ऑफ ऑब्जेक्शंस। क्या आपको पता है कि ऑब्जेक्शंस 6 अलग-अलग टाइम पे आते हैं? कौन से समय में? पहला ऑब्जेक्शन जब आता है एट द टाइम ऑफ टेकिंग अपॉइंटमेंट। बंदा हमसे मिलने को तैयार ही नहीं है, अपॉइंटमेंट के लिए भी उसके ऑब्जेक्शंस है। दूसरा ऑब्जेक्शन होता है व्हाइल गिविंग प्रेजेंटेशन, जब हम उसको प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तब आता है। तीसरा, जब हम उसे चेक मांगते हैं या क्लोजिंग के लिए जाते हैं, उसके टाइम पे उसके ऑब्जेक्शंस अलग होते हैं। जब हम कंप्लीट करने के लिए प्रपोजल के लिए उसे बात करते हैं, जैसे मेडिकल कराना है, आईटीआर मांगना है, या कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगने हैं, या कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम के लिए उसको कन्विंस करना है, तो उसके लिए ऑब्जेक्शंस अलग आते हैं। कई कई बार तो पॉलिसी इशू होने के बाद कूलिंग ऑफ के लिए भी ऑब्जेक्शंस आते हैं, उसको हैंडल करना पड़ता है। ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ द पॉलिसी, कई बार पॉलिसी 2-3 साल चलने के बाद उसका मूड बिगड़ जाता है और वो बोलता है मैं बंद करना चाहता हूँ, मुझे सरेंडर करना है, तो कितना पैसा मिलेगा। ऐसे टाइम पे भी अलग अलग ऑब्जेक्शंस आते रहते हैं। पॉइंट नंबर 2, नंबर ऑफ ऑब्जेक्शन। जैसा कि हमको पता है कि 20 ओवर मैच 20 ओवर्स में खत्म होता है, 50 ओवर मैच 50 ओवर में खत्म होता है, 5 दिन का मैच 5 दिन में खत्म होगा। उसी प्रकार अगर जो एजेंट को पता चले कि टोटल मेरे सेल में कितने ऑब्जेक्शन आएंगे, क्योंकि 6 बार ऑब्जेक्शन आते, तो हर बार 2-3 और 2-3 करके ऐसे 12 से 15 ऑब्जेक्शन हर सेल के में आते हैं। अगर जो एजेंट को पहले से मेंटली प्रिपेयर रहेगा, तो आपको क्या लगता है कि वो उसका कॉन्फिडेंस कैसा रहेगा? जबरदस्त रहेगा ना। आज पोजीशन क्या है कि पार्टी एक या दो ऑब्जेक्शन लेती है, क्योंकि एजेंट को आंसर तो मालूम है, लेकिन वो मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं होने की वजह से वो अच्छे अच्छे ग्राहक लोगों को छोड़ देता है। तो अगर जो मेंटली प्रिपेयर्ड रहेगा कि हाँ मुझे हर सेल में 12 से 15 ऑब्जेक्शन आएंगे, तो आप मुझे बताइए कोई सेल वो छोड़ेगा क्या? नहीं ना। पॉइंट नंबर 3, फाइनेंशियल लेवल ऑफ योर कस्टमर। आप जिस कस्टमर से मिल रहे हैं, वो आदमी आपसे अमीर है या आप जैसा ही फाइनेंशियल लेवल में है या आपसे कम है, ये जानना भी जरूरी है, क्योंकि वन आंसर कैन नॉट फिट ऑल। क्योंकि जो भी हम ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में सीखते हैं, हमको आंसर सिखाए जाते हैं, लेकिन सामने वाला क्या है उसका परिस्थिति के बारे में नहीं बताया जाता है। मैं एग्जांपल देके बताता हूँ कि मान लो किसी मिडिल क्लास या गरीब आदमी को बोलेंगे कि भाई लाइफ इंश्योरेंस करा लो, अगर जो तुमको कुछ हो गया तो तुम्हारी फैमिली का क्या होगा, तो वो तो शायद मान जाएगा। लेकिन किसी अमीर आदमी को बोलेंगे तो 100% आपको यही जवाब देगा, भाई साहब मेरे पास इतना पैसा है कि मेरी आने वाली 7 पीढ़ियां बिना काम बैठे बैठ के खा सकती है। तो वो आंसर वहां फिट नहीं होगा। पॉइंट नंबर 4, इंटेलिजेंस नॉलेज लेवल ऑफ योर कस्टमर। आप जिस कस्टमर से बात कर रहे हैं उसका नॉलेज लेवल कैसा है? क्या वो आपसे ज्यादा नॉलेजेबल है, या आप जितना ही नॉलेजेबल है, या आपसे कम नॉलेजेबल है? क्योंकि अगर जो हम होशियार आदमी, नॉलेजेबल आदमी, इंटेलिजेंट आदमी को कुछ बताने जाएंगे, सिखाने जाएंगे, तो मैं कहता हूँ 100 नहीं 200% वो आपको बैकफायर करेगा। तो इसीलिए हमको नॉलेज लेवल की भी जानकारी होनी चाहिए, और हर कस्टमर को कैसे हैंडल करना है उसका इसमें 3 घंटे के प्रोग्राम में आपको उसके बारे में शेयर किया जाएगा। पॉइंट नंबर 5, जिस कस्टमर से मिल रहा हूँ उसका नेचर कैसा है? क्या वो एग्रेसिव है, क्या वो पैसिव है, क्या वो असर्टिव है, क्या वो निगेटिव है, क्या वो न्यूट्रल है, क्या वो पॉजिटिव है, क्या सबमिसिव है? ये जानना इसलिए जरूरी है
क्योंकि कोई कोई कस्टमर को हम अच्छे से कन्विंस हो जाते हैं, वो भी कन्विंस होता है, फिर भी वो चेक नहीं देता है। और दूसरी तरफ एक ऐसे भी कस्टमर है जिसके पास सिर्फ 2 बार धक्का खा लिया, विजिट खा लिया, तो तरस खा के बोलता है जान दो एजेंट 2-3 बार आया है, तो कुछ ना कुछ दे देता है। अगर जो मुझे नेचर मालूम होगा कस्टमर का, तो मेरा हैंडल करने का तरीका और भी पॉलिश होगा। इंटेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्शन, जैसे हम सब्जी लेते हैं तो किलोग्राम में मापते हैं, दूध लेते हैं तो लीटर्स में मापते हैं, हवाएं जो को मापते हैं उसको माइल्स या किलोमीटर में मापा जाता है, अर्थक्वेक को रिचर स्केल पे मापा जाता है। तो अब ऑब्जेक्शन की गहराई या उसकी तीव्रता को कैसे मापे, इस प्रोग्राम में 3 घंटे के प्रोग्राम में मैं आपसे शेयर करूंगा। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन से ऑब्जेक्शन का आप ओरली जवाब दे सकते हैं, कौन से ऑब्जेक्शन का आपको प्रूफ के साथ जवाब देना है, और कौन से ऑब्जेक्शन को आपको इग्नोर करना है, और कौन से ऑब्जेक्शंस को आंसर देने की बजाय उससे ही क्रॉस क्वेश्चन पूछना है। तो ये अगर जो आपको कलाकारी आई तो आपका काम बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। और डू यू वांट टू नो वन सॉल्यूशन फॉर ऑल, लाख दुखों की एक दवा चाहिए क्या? जी हाँ, जैसे तवा, कढ़ाई, पतीला, जैसे तवा पे हम चपाती बनाते हैं, कढ़ाई में कुछ फ्राई करते हैं, पतीले में हम कुछ सब्जी वगैरह बनाते हैं, तो किचन में भी हमारे पास हर चीज का एक एक उपयोग फिक्स है, राइट? उसी तरह से मैंने 4 कंसेप्ट डिजाइन किए हैं, जिसका इंट्रोडक्शन मैं इसमें बताऊंगा कि बेटों के लिए क्या कंसेप्ट होना चाहिए, बेटी के लिए क्या कंसेप्ट होना चाहिए, रिटायरमेंट के लिए क्या कंसेप्ट होना चाहिए, और रिस्क कवर के लिए क्या कंसेप्ट होना चाहिए। अगर जो इस 4 कंसेप्ट पे कोई एजेंट काम करता है तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपका काम बढ़ेगा, राइट? तो कमिंग सून 3 आवर्स के हमारे वेबिनार के लिए तैयार रहिए। और मैं आपसे अंत में पूछना चाहूंगा, ये अगर जो सातों के साथ फार्मूला अगर जो आपने फॉलो किए तो आपका सेल्स ग्राफ कैसा होगा, बढ़ेगा ना? तो जरूर इस प्रोग्राम को अटेंड कीजिएगा, हमारे 3 घंटे का प्रोग्राम मैं जल्द ही आपको बताऊंगा। और ये वीडियो को मैं अंत आपको थैंक्स कहे बिना कैसे कर सकता हूँ। सो थैंक यू वेरी मच।